नमस्ते दोस्तों, लेट्स लर्न विथ मोनिका में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी की बहुत ही सुंदर कविता किरण के बारे में जानेंगे और आज इसका सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले सभी पाठों के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलो शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग किरण को अच्छे से रीडिंग किए थे, पढ़े थे। उसके बाद आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं इस कविता के प्रश्न उत्तर को। जैसा कि आप पा रहे हैं आप कि इस कविता के क्वेश्चन आंसर में बातचीत के लिए नंबर 1 पे है, आपको कैसे पता चलता है कि सुबह हो गई है। आपको कैसे पता चलता है, आप अपने अनुसार लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह के हम आंसर दिए हैं जो इस तरह से। उत्तर, मुझे पूर्व दिशा से उगते हुए सूर्य के प्रकाश को चारों तरफ देखकर और पक्षियों की चहचहाहट को सुनकर सुबह होने का पता चलता है। आपको पता ही होगा, आप सबको यह एहसास है कि जब रात का अंधेरा होता है उसके बाद जब सुबह होती है तो चिड़िया पहले चहचहाने लगती है, क्योंकि चिड़िया सबसे पहले जग जाती है और आकाश में पूरा उजाला हो जाता है और सूर्य निकल जाते हैं। सूर्य की लाइट हमारे घर पे, धरती पे, पूरे धरती पे पड़ती है तो हमें पता चलता है कि सुबह हो चुकी है। ठीक है, तो आप अपने शब्दों में इस तरह से बना के लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो सूर्य के प्रकाश के बिना संभव नहीं है। आप सोच सकते हैं कि क्या कौन कौन सा ऐसा कार्य है जो सूर्य के प्रकाश के बिना नहीं हो सकता है। आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, चाहे आप इस तरह से लिख सकते हैं, मैं इसका आंसर इस तरह से दे हूं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के बिना पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। ठीक है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ही मौसम को निर्धारित करता है। ठीक है, इसके अभाव में पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे और पानी जम जाएगा जो सूरज की गर्माहट से पिघलता है। ठीक है, सबसे बड़ी चीज तो पेड़ पौधे नहीं रहेंगे। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि आप जानते हैं कि पेड़ सूरज के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही, जब सूरज के प्रकाश आती है धरती पे तो उससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से पेड़ की पत्तियों खाना बनाता है, जिससे पेड़ को खाना मिलता है। ठीक है, तो जब सूरज का प्रकाश ही नहीं रहेगा तो कैसे खाना बनेगा, और खाना नहीं बनेगा तो पेड़ को खाना पूरा पौधे को नहीं मिलेगा तो पेड़ पौधे सभी मर जाएंगे, और आपको भी, अगर किसी को भी खाना नहीं मिलेगा तो वो इंसान नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही मेन कारण है कि सूरज के प्रकाश के बिना पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। और दूसरी चीज, जब सूरज की प्रकाश हमारी धरती पे आती है तो गर्मी पैदा होता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कारण हैं कि सूरज के प्रकाश के बिना नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पे चलते हैं, सुबह और शाम में से आपको कौन सा अधिक समय अच्छा लगता है और क्यों? मतलब सुबह और शाम में से आपको कौन सा समय अधिक अच्छा लगता है और क्यों? वो जो भी अच्छा लगता है वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह से हम क्वेश्चन का आंसर हम लिख के लाए हैं, जिसमें आप इस तरह से कर सकते हैं। मुझे शाम का, किसी को सुबह का, किसी के शाम का, बट मुझे शाम का समय अधिक अच्छा लगता है क्योंकि शाम को सब दोस्त मिलकर खेलते हैं। आप अपने बारे में लिख सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे शाम में सभी लोग अच्छे से खेलते हैं, क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो शाम में फ्री टाइम मिलता है तो सभी लोग आके नीचे शाम में खेलते हैं अच्छे से। और हमारे पिताजी दफ्तर से आते हुए हमारी मनपसंद की चीजें लेकर आते हैं। जब आपके फादर जब ऑफिस से घर आते हैं या फिर काम से, कोई भी किसी की, सभी के पिताजी कोई ना कोई काम करते होंगे, तो वो काम से जब घर वापस आते हैं तो वो अपने बच्चों को मनपसंद चीजें घर लेके आते हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो आप जैसे विद्यार्थी हो, आप अपनी पसंद से अन्य उत्तर भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके घर में क्या होता है शाम में, आपको सुबह अच्छी लगती है, और सुबह अच्छी लगती है तो क्यों लगती है, शाम अच्छी लगती है, शाम अच्छी लगती है तो क्यों लगती है। तो इस तरह से हम इस तरह से एक सैंपल के रूप में आपको उत्तर लिख के दे दी हूँ, आप लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया है, 8 से सही उत्तर पर सूरज का चित्र बनाइए। ठीक है, तो इसमें जो भी उत्तर सही है तो आप सूरज का चित्र बनाइएगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे टिक कर दी हूँ। जैसे पहला नंबर, किरण के अनुसार वह मुख्य रूप से कौन सा काम करती है। किरण के अनुसार इसमें ऑप्शन से पढ़िए और उसमें कौन सा काम होता है। जैसे सूरज क्या करता है, सोते बच्चों को जगाना, कि खेलते बच्चों को सुलाना, बच्चों के साथ खेलना, बड़ी कथाएं पढ़ना और पढ़ाना। तो क्या करता है सूरज, आपको पता ही है, सोते बच्चों को जगाना। जब हम लोग सब सोए रहते हैं तो सूरज सुबह आ जाती है और दिन हो जाता है, सुबह हो जाती है तो हम लोग जग जाते हैं। ठीक है, आगे में देखिएगा, दूसरा नंबर में
बालिका को बहुत देर तक नींद क्यों नहीं आई। ये जो लड़की है इस कविता में, इसमें यहाँ देखिए, यहाँ पे लड़की है, ये जो लड़की है ना यहाँ पे, उसको नींद देर तक क्यों नहीं आई। आप इसमें से चूज कीजिए। नंबर 1 में है क में, क्योंकि वह देर रात तक खेल रही थी। नहीं, क्योंकि वह पढ़ रही थी। क्योंकि वो बहुत गर्मी लग रही थी। क्योंकि वो घूमने गई थी। तो ख है, मैं ठीक लगा दी हूँ सबको ऐसे, क्योंकि वह पढ़ रही थी। ठीक है, और कौन सा कथा पढ़ रही थी, पढ़ी कथाएं पढ़ रही थी। 3 में जब किरण आई उस समय बालिका क्या कर रही थी। तो जब किरण आई तो बालिका क्या कर रही थी, वो सो रही। सोचिए और लिखिए। ठीक है, अब आप सोचिए अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ के और लिखना है। नंबर 1 में किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कही होगी। ठीक है, किरण उस लड़की से दूसरी दुनिया में जाने की बात क्यों कर रहे थे। तो आप इस तरह से उसका उत्तर लिख सकते हैं। किरण ने दूसरी दुनिया में जाने की बात इसलिए कही होगी क्योंकि जब यहाँ के बच्चे सो जाते हैं तब पृथ्वी के दूसरे हिस्से में जाती है, जहाँ सुबह होती है, वहां वह सोए बच्चों को जगाकर शाम होने पर लौट आती है। इस प्रकार किरण कभी आराम नहीं करती। ठीक है, तो आप इस तरह से लिख लीजिएगा। वहां शाम हो जाती है तो लौट यहाँ फिर आती हूँ। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, आपको बताना है किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं। ठीक है, तो उत्तर में इस तरह से लिख सकते हैं। उपयुक्त पंक्तियों में वहां और यहाँ शब्द किरण ने एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने के लिए प्रयोग किए हैं। ठीक है, किरण एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जाती है तो उसके लिए प्रयुक्त किया है। देखेंगे, ठीक है ना। प्रकृति हमें प्रकाश, फल, फूल, लकड़ी, वायु, पानी और बहुत कुछ देती है। हम प्रकृति के लिए क्या क्या कर सकते हैं, सोचिए और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, आपको सोचना है कि प्रकृति हमें नेचर क्या क्या देती है उसके बारे में। तो आप उत्तर के रूप में इस तरह से लिख सकते हैं। हम प्रकृति के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे पेड़ पौधे लगाना, पेड़ों को ना काटना, जरूरत के हिसाब से पानी इस्तेमाल करना, पानी का संरक्षण करना तथा नदियों को दूषित ना करना और अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखना। ठीक है, आप विभिन्न प्रकार से आप अपने आसपास साफ सुथरा तथा प्रकृति के सुरक्षा के लिए काम कर सकते हैं। पेड़ लगाना हम लोग को बहुत जरूरी काम है, क्योंकि पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा वातावरण का संतुलन बिल्कुल बिगड़ जाएगा। क्योंकि आजकल इतनी सबके पास गाड़ियां हो गए हैं, एयर पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण प्लस वायु प्रदूषण, बहुत तरह के कारखाने के कारण वायु प्रदूषण भरे पड़े रहते हैं। तो ये सबको हटाने के लिए आप इस तरह का काम करते रहना चाहिए। ठीक है ना। नंबर 4, कविता की किन पंक्तियों से पता चलता है कि किरण बालिका के साथ दिन भर रहती है। उन पंक्तियों को चुनकर लिखना है। आप इस पंक्ति में जाइए और इसमें से चुनना है आपको किस पंक्ति से आपको पता चल रहा है कि बच्ची दिन भर सूरज की किरणें के साथ खेली और फिर वो जब चला गया सूरज की किरणें तो वो अकेली रह गई। ठीक है, तो किस पंक्ति के साथ पता चलता है, इस पंक्ति के साथ ना। कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, पर जब तू चलती सोने को तो रह गई अकेली मैं। इस तरह से आप इस पंक्ति को उठा करके यहाँ पे उसका उत्तर सेकंड पैराग्राफ नंबर 1, ये पैराग्राफ 2, तो 2 पैराग्राफ का इसमें आंसर होगा। ठीक है, टू पैराग्राफ। और आपने जो इस तरह के भी लिख सकते हैं पूरा आप उत्तर में इस तरह से, कल तो तेरे साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं, पर जब तू जल्दी सोने को तो रह गई अकेली में। ठीक है ना। समझ और अनुभव पे आधारित को ये प्रश्न है। नंबर 1, कहने लगी किरण यह सुनकर मैं ही कब सो पाती हूँ। उस पंक्ति को जो सुनती है किरण तब वो बोलती है तुम्हें सुनाकर एक दूसरी दुनिया में चली जाती हूँ। किरण कितना परिश्रम करती है, यहाँ से वहां नियत समय पर प्रतिदिन आती जाती है। आपको अपने आसपास कौन कौन परिश्रम करते दिखाई देते हैं। परिश्रम मतलब काम करते करते कौन कौन दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से काम कर रहे हैं। तो आप इस तरह से आप उत्तर दे सकते हैं। हमें अपने आसपास सड़क पर तथा घर बनाने वाले मजदूर, विद्यालय में माली, शिक्षक, अस्पताल में मरीज का इलाज करते डॉक्टर परिश्रम करते दिखाई देते हैं। हमारी माताजी व पिताजी घर में परिश्रम करते दिखाई देते हैं, है ना। घर में जब रहते हैं तो मम्मी पापा काम करते हैं, चाचा चाची दादा दादी वो जो भी काम करते देखो वो सब कोई काम करते रहते हैं।
आप आस पड़ोस में देख लो, सड़क पे आपको जैसे जो साफ सफाई करने वाले कर्मचारी लोग मिलेंगे और घर बनाने वाले मजदूर लोग मिलाएंगे, राजमिस्त्री जैसे घर ईंटा जोड़ते हुए मिलेगा। और विद्यालय में आपको शिक्षक टीचर लोग से मिलन होगा और माली लोग बगीचे का साफ सफाई करते हुए, फूल लगाते हुए दिखेंगे। अस्पताल में आपको डॉक्टर मिलते हैं, नर्स मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। वो कौन कौन से लोग हैं जो किरण की भांति आपको जगाते हैं, आपके साथ खेलते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, उनके लिए आप क्या क्या करते हैं यह भी लिखिए, ठीक है। आपकी जिंदगी में जो जो लोग हैं आपके लिए क्या क्या करते हैं आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। चाहे इस तरह से हम आपको एक सैंपल के रूप में उत्तर देते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे किरण की भांति हमें हमारे माता पिता जगाते हैं, हम अपने दोस्तों मतलब मित्र होता है के साथ तथा भाई बहन के साथ खेलते हैं, हमारा परिवार तथा अध्यापिका या अध्यापक हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें उनकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। जितने सारे नाम हैं आपके मम्मी पापा, फ्रेंड्स, भाई बहन, दादा दादी, परिवार के हर एक सदस्य और हमारा मतलब हम स्कूल में जब जाते हैं तो हमारे टीचर्स लोग आपके अच्छाई के लिए सब चीज बातें करते हैं। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। आपके घर या प्रदेश में सूर्य अथवा चांद से जुड़े किसी एक त्योहार का पता लगाइए और उसके बारे में लिखना है, ठीक है। देखिए हमारे प्रदेश में चांद से जुड़ा त्योहार होली है, जो फागुन मास की पूर्णिमा में मनाई जाती है। आप देखते हैं फागुन मास में तो पूरा रूप से चंद्र फुल चांद आता है, तो पूर्णिमा होता है, तो उस दिन आपको होलिका दहन होता है, उसके अगले दिन आपको होली मनाई जाती है। यह रंगों का त्योहार है, ठीक है। इस त्योहार का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है और उस दिन सभी के घरों में विशेष पूजा पाठ होती है और कई तरह के पकवान भी बनते हैं, ठीक है। तो आप होली के बारे में लिख सकते हैं, ईद के बारे में लिखते हैं। ईद चांद देकर के अगले दिन मनाए जाते हैं। जैसे आपके मम्मी चांद देकर के करवा चौथ का पर्व करती है। बिहार में एक बहुत ही महान पर्व है जिसका नाम है छठ पूजा। उसमें सूर्य देवता की पूजा होती है, वो सूर्य देवता के लिए पूजा किया जाता है। तो इस पर्व है ना, सूर्य देवता के लिए छठ हो गया, चांद के लिए करवा चौथ हो गया, होली हो गया, ईद हो गया, ठीक है। तो इस तरह से पर्व मनाते हैं, ठीक है। अनुमान और कल्पना। नंबर 1, यदि किरण कभी ना आए तो क्या होगा? आप इसके बारे में बताइए या अनुमान कीजिए, कल्पना कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से यदि किरण कभी ना आए तो क्या होगा? यदि किरण कभी ना आए तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। पृथ्वी के लिए दिन और रात दोनों का महत्व है, ठीक है, दोनों का होना उतना ही जरूरी है। दिन में सभी कार्यों का शुरुआत होती है, पेड़ पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं, है ना। सभी जीव जंतु अपने भोजन की तलाश में निकलते हैं, मनुष्य अपने कार्य क्षेत्र पर जाते हैं और संध्या को सब अपने घर लौटकर विश्राम करते हैं। सबसे बड़ा चीज कि सूर्य की किरण के कारण ही पेड़ पौधे खाना बना पाते हैं, जो कि हमारे जिंदगी के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पेड़ पौधा नहीं रहेगा तो हमारा प्रकृति का संतुलन एकदम बिगड़ जाएगा, ठीक है। और जब दिन होता है तो उजाला होता है चारों तरफ, तो चारों तरफ पेड़ पौधे पे चिड़िया चहचहाती है, अपने खाने की खोज में वो निकलती है, जीव जंतु भी खाने की खोज में निकलते हैं और मनुष्य लोग अपने काम के लिए जाते हैं। और रात भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब दिन के काम करके थक के आते हैं तो घर पे आके फिर रात बनता है, विश्राम करने के लिए रात भर वो लोग सोते हैं, ठीक है। तो आप इस तरह से आपको किरण के साथ दूसरी दुनिया में जाने का अवसर मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? आप बताइए कहाँ जाना चाहिएगा। आप हर एक विद्यार्थी का अपना अपना इच्छा है, उसे आप कल्पना के द्वारा बता सकते हैं। इस तरह से मैं किरण के साथ चांद पर जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे चंद्रमा बहुत सुंदर और चमकीला दिखता है। मैं उसे पास से देखना चाहती हूँ। विद्यार्थी अपनी कल्पना अपना आधार पर अनुत्तर दे सकते हैं, है ना। जैसे धरती से चांद देखने में कितना चमकीला लगता है, हर कोई को लगता है कि काश मैं चांद पे जाती, ठीक है। तो आप आजाद हैं, आप अपना अनुसार अपना उत्तर दे सकते हैं। कल तो तेरी साथ शाम तक खेल बहुत सी खेली मैं। शाम के लिए हम संध्या, सांझ, शाम जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। मिलते जुलते या समान अर्थ वाले ऐसे शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि समानार्थी शब्द किसे कहते हैं तो आप इस तरह से बोल सकते हैं, मिलते जुलते या समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थी शब्द कहते हैं, ठीक है। नंबर 1 पहले देखते हैं। नीचे दिए गए शब्दों को समान अर्थ वाले शब्दों को घेरा लगाया है। नीचे शब्द दिया गया है, इस पे जो भी समान अर्थ वाले हैं उन सब पे घेरा लगाना है। अब देखिए, नव
नभ में ये तीन तीन शब्द दिया हुआ है कि नभ मतलब क्या होता है। तो हम जानते हैं नभ का समानार्थी शब्द होता है आकाश, दूसरा अंबर, ठीक है, नभचर नहीं होता है। हवा का होता है वायु और पवन, व्योम नहीं होता है। पेड़ का क्या होता है, वृक्ष और तरु, मीन्स पेड़ होता है, विशाल नहीं। फूल का क्या होता है, कुसुम और सुमन, ठीक है। और दुनिया का क्या होता है, संसार और विश्व। देखिए आगे दूसरा नंबर, दिए गए रिक्त स्थानों को पूर्ति रेखांकित शब्दों को विपरीत अर्थ वाले शब्दों के साथ कीजिए। विपरीत मीन्स उल्टा। मैं यहाँ भरती हूँ, मैं आज का क्या होगा, कल, तो मतलब मैं आज यह परिकथा पढ़ूंगा, कल आप पढ़ लेना, ठीक है। मैं जब तक खेलने के लिए आई, मतलब ये आई, अब आई का उल्टा करना है, तो ही तब तक हरिका चली गई, ठीक है ना। वह सुबह आया और शाम को चला गया, शाम का उल्टा क्या होगा, सुबह। मेरी जागने का उल्टा सोने, मेरी जागने और सोने का समय निश्चित है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, इसमें देखिए, चिड़िया गाती गीत चली, हवा चली खिल उठे पेड़ सब। इन पंक्तियों को समानता बातचीत के रूप में लिखा जाए तो ऐसे लिखेंगे, चिड़िया गीत गाती हुई उड़ रही थी, हवा चलने लगी, हवा के चलने से पेड़ पौधे की पत्तियां भी हिलने लगी, जैसे कि वो प्रसन्नता से झूम रहे हों। आप भी समान ढंग से कही गई बात को कविता का रूप दे सकते हैं। उदाहरण के लिए इन पंक्तियों को पढ़िए, चंद्रमा चमक रहा है, तारे भी चमक रहे हैं, आकाश में प्रकाश ही प्रकाश हो गया है। आइए इन पंक्तियों को कविता का रूप देने का प्रयास करते हैं। चंदा चमका तारे चमके, चमका सारा अंबर। तो उसी तरह से आप भी समान रूप से कही गई किसी भी बात को कविता के रूप में लिखने का प्रयास कर सकते हैं। कोई कविता है, समान रूप से कैसे कहा जाएगा और किस तरह से कविता लिखाएगा, उसको आप लिख सकते हैं। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं उत्तर में, ठीक है। वर्षा अपने साथ जल लेकर आती है, जिससे चारों ओर शीतलता हो जाती है, सभी जीवों को वह अच्छी लगती है और सभी के मन को हर्षोल्लास भर देती है। तो कविता के रूप में किस तरह से लिखेगा, वर्षा आई जल लाई, चारों ओर शीतलता छाई। वर्षा आई हर्षोल्लास लाई, सभी जीवों को वह भाई। वर्षा होता है तो सभी को अच्छा लगता है, ठंडा ठंडा मौसम कर देता है, गर्मी से राहत दे देती है। तो अब इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। कविता में बालिका किरण से बात कर रही है, ठीक है। आप देखो कविता में किरण से बात करिए। यदि आपको भी नीचे दिए गए विकल्पों में से किसी से बात करने का अवसर मिले तो आप किससे बात करना चाहोगे। अपने चुने गए विकल्प के सामने टिक का चिन्ह लगाना है। तो जैसे इसमें वृक्ष है, पानी है, चांद है, पत्ता है, हवा है, मिट्टी, तितली, बादल। आप इसमें से किन ऐसा कौन सा ऐसा वस्तु है या फिर जीव है या पेड़ पौधे हैं, किसमें से आप बात कर सकते हैं। तो हम तो बात करना चाहेंगे पेड़ से अच्छे से, क्योंकि हम अपने घर में पेड़ लगाते हैं। तो पेड़ में आप टिक कर सकते हो, या फिर तितली से, जो भी, जिससे भी बात करना चाहो, चांद हो, पत्ता हो, जिससे भी। और साथ ही साथ अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए कि आप इससे क्या बातचीत करते हैं। इसे चर्चा भी करना है, अपने सहपाठियों की सहायता से भी इस बात को अभिनय के द्वारा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। हम इस तरह से कर सकते हैं, जैसे हम पेड़ को चुने हैं तो हम वृक्ष से पूछेंगे, आप खड़े रहते हैं, वृक्ष को बोलेंगे आप खड़े क्यों रहते हैं, आप थकते नहीं हैं और आपकी पत्तियों की छाया में हमें बैठना अच्छा लगता है। विद्यार्थी आप लोग अन्य कुछ भी उत्तर दे सकते हैं जो आपके मन में आता हो, ठीक है। और इसके अभिनय के द्वारा विद्यार्थी स्वयं आप करिएगा इसको, अभिनय मतलब एक्टिंग, ठीक है, एक्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। हमारी धरती गेंद की तरह गोल है, ठीक है। वह अपनी धुरी पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है। सूर्य निरंतर प्रकाशित रहता है, पृथ्वी का जो भाग सूर्य की ओर होता है आ जाता है, वहां दिन होता है। चित्र में यदि बत्ती को सूर्य मान ले और गोलक को पृथ्वी, तो प्रकाश गोलक के जिस भाग पर पड़ रहा है वहां दिन और दूसरे अंधेरे भाग में रात है, ठीक है। जैसे देखिए समझिए, तो ये सूर्य है और ये ग्लोब है जो पृथ्वी है। तो सूर्य का लाइट जिधर पड़ रहा है तो ये हो जाएगा दिन, ठीक है, और ये हो जाएगा रात, ठीक है। तो जिधर जिस साइड प्रकाश पड़ती है उधर दिन और जिस साइड प्रकाश नहीं पड़ती है, दो हिस्सा है, तो फ्रंट वाले पे दिन और बैक वाला पे रात हो जाएगा। आप इस youtube.com साइड है, इस पे जाकर के, आप इस लिंक पे जाकर के इस वीडियो को रात और दिन एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं किस तरह से दिन और रात होता है, ठीक है ना।
अब पुस्तकालय और अनुस्रोत। आपको ज्ञात ही होगा कि सुनीता विलियम भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री है। शिक्षकों एवं अभिभावकों की सहायता से आप सुनीता विलियम्स के बारे में पुस्तकालय एवं अनुस्रोत से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। आप लाइब्रेरी का यूज कीजिए, सुनीता विलियम के बारे में जानिए। ठीक है, अब एक छोटा सा इसको कह सकते हैं पेड़ का जादू। पेड़ का जादू क्या क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। बुआ के घर में एक पेड़ था। बुआ के घर में देखिए एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है। पेड़ पर गिलहरी देखकर मैंने कहा, बुआ आपने गिलहरी कहाँ से खरीदी? मैं भी लूंगा, उसे पालूंगा। बुआ ने कहा, मेरे घर में पेड़ है, पेड़ के होने से गिलहरी अपने आप आ जाती है। पेड़ पर देखो चिड़िया बैठी है। देखिए यहाँ चिड़िया भी बैठी है, पेड़ रहती है तो डाली पे बैठने आ जाती है। चिड़ियों को मैंने नहीं पाला, पेड़ होने से वो आ गई है। तुम अपने घर में पेड़ उगा लो तो गिलहरी आ जाएगी, चिड़िया आ जाएगी। बाहर धूप होगी तो पेड़ के नीचे छाया आ जाएगी। ठीक है, पेड़ के कितने फायदे हैं। तब छाया में खेलना अच्छा लगेगा। इसके कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल, इकतारा ट्रस्ट से साभार। मतलब विनोद कुमार शुक्ल जी को लिखे हैं छोटी सी पेड़ के बारे में। तो बुआ, इसका भतीजा है जो पूछ रहा है अपनी बुआ से कि आप पेड़ को पे गिलहरी देख करके और चिड़िया को देख करके से अच्छा लगा, तो उसको लगा कि उसके बुआ पाले हैं। लेकिन नहीं, पेड़ रहने से पेड़ पे बहुत तरह के जीव जंतु आ जाते हैं अपने आप, क्योंकि पेड़ छाया देती है, फल देता है, सब तरह से पेड़ हमें सहायता करता है। ठीक है, तो आप भी पेड़ लगाओ। ठीक है, तो अभी चैप्टर हो गया समाप्त। ठीक है, देख लीजिए इस तरह से पूरा मैंने करवा दिया है इस चैप्टर को अच्छे से आपको। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालूंगी सबसे पहले आपके पास आ जाएगा। और आपको कोई भी वीडियो, कोई भी पुस्तक का क्वेश्चन आंसर या फिर उसे रीडिंग समझाने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट का भी सब्र से मुझे इंतजार रहता है। आप जो भी चैप्टर कहेंगे मैं उसको अच्छे से मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक एक बार में समझ में ना आए तो दूसरी बार पढ़िए, दूसरी बार में नहीं समझ में आए तो तीसरी बार आराम से पढ़िए, जो भी आपको समझ नहीं आता उसको बैक कर करके। ठीक है ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।